मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार का गांधीवादी राजनीतिक जीवन कहीं कहीं दिखाई देते हैं जी। उसमें से दीदी लक्ष्मीकांत चावला पूर्व शहर मंत्री श्री दुर्गियाना कमेटी के जोड़े प्रधान है लक्ष्मीकांत चावला जी के निवास स्थान से जोड़े अपने पंजाब के गवर्नर साहब पहुँचे देख सकते हो। अंदर विचार किए गए, मीटिंग की गई। उन्होंने कहा कि मैं जो भी इत्थे आंदा अंमृतसर के जोड़ा आशीर्वाद लैके जाता। देख सकते हो तस्वीर तुम मौके दिया गवर्नर साहब दिया। जब से मैं यहाँ आया हूँ जी, मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार का गांधीवादी राजनीतिक जीवन कहीं कहीं दिखाई देते हैं जी। उसमें से दीदी लक्ष्मीकांत चावला मैंने इनके बारे में जब भी यहाँ आकर के जो सुना है, मैं सोचता हूँ उस राजनीति में इतना पवित्रता रखना और जनता के लिए आज भी इस उम्र में भी मैं यहाँ जब भी आता हूँ तब इनका 4-5 ज्ञापन तैयार रहते हैं जी। मतलब पब्लिक की हर समस्या से ये आज भी जुड़ी रहती है और कोशिश करती है कि उनको किसी तरह से सहायता मिल सके। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो काम करने की जो तरीका है, ये जो मानवीयता है, ये एक तरह से जिसको तकलीफ है उसकी दर्द को महसूस करने की जो आदत है, ये वास्तव में हमको सीखने की ज़रूरत है। इसलिए मैं हमेशा यहाँ आकर के इनसे आशीर्वाद लेता हूँ तो मुझे भी काम करने की एनर्जी मिलती है और मैं अच्छी तरह से ईमानदारी से काम कर सकूँ। ये दीदी से आशीर्वाद लेने आता हूँ मैं हर बार। गौरव साहब पिछले समय में थोड़ा बीमार भी रहे हैं, बिल्कुल मैंने कहा था, मैं पिछली बार भी आया तब दीदी के दर्शन करना चाहते थे जी। और दीदी ने कहा कि मेरा घर बहुत छोटा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका दिल बड़ा है, मैं तो आ जाऊँगा, मैं तो कोई बात नहीं। लेकिन हुआ नहीं, अभी सब अस्त व्यस्त है मकान, तो अभी मत आओ। तो आज पता नहीं दीदी ने मेरे को परमिशन दे दी तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। सच आपने पहले परमिशन ली फोन पे? 100%। मैं क्या है कि सच में मैं केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ जी। मैं उनको दिल से सम्मान देता हूँ जी कि ऐसे जीवन देख करके राजनीति में कुछ अच्छा करने का सोचने की आदत बनती है और काम करते हैं। तो बस ये दीदी से आशीर्वाद देता हूँ, फिर जाता हूँ काम में, फिर वापस आऊँगा, फिर आशीर्वाद देंगे। आज एक बहुत बड़ा धार्मिक कार्यक्रम भी है, उसमें भी शामिल होने हैं? हाँ, मैं उसमें इनमें मिशन के द्वारा जो है 1008 जो हवन हो रहे हैं वो शायद मेरी ज़िंदगी में पहली बार देखूंगा कि 108 जितने तो मैंने देखे हैं और 1008 लोग एक साथ बैठ करके आहुति देते हैं। इसका मतलब हजारों लाखों लोगों की उस वाणी से इस वायुमंडल में जो एक तरह से गुंजायमान होता है, वही हमारी संस्कृति है, वही हमारा जीवन का सोचने का धन्यवाद। बात की बात है कि पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद जी कटारिया मेरे निवास स्थान पर आए। वो तो कई दिन से आने की बात कह रहे थे। मैंने उनको ये कहा कि मैं अस्वस्थ हूँ, घर सारा अस्त व्यस्त है और छोटे से घर में रहती हूँ, तो मैं आपका स्वागत यहाँ कैसे करूँगी। तो उन्होंने ये कहा कि मैं तेरा छोटा भाई हूँ, अपने घर में आना मुझे, इसलिए मुझे आना ही है। और वो मुझे मेरा मन आज खुशी से भर गया कि उन्होंने ये कहा है कि मैं आशीर्वाद लेने और प्रेरणा लेने के लिए आया हूँ। वैसे ऐसा राज्यपाल हमारे स्टेट को मिलना जो इतने सरल है और जो MLA MP के नाते भी आम जनता के बीच में रहे हैं। मुझे उन्होंने बताया कि मैं भी इसी तरह के छोटे से घर में रहता हूँ, ये सब समझता हूँ। पंजाब को केंद्र सरकार ने इतना बढ़िया राज्यपाल दिया। पहले पुरोहित जी भी ऐसे ही थे, पुरोहित जी भी बड़ी सरलता के साथ यहाँ आए थे और ये कहा था मैं छोटी बहन के घर आया हूँ। तो मेरा कहना भारत सरकार जो हमें बहुत साधारण सरल ईमानदार गवर्नर भेज रही पंजाब को, ये हमारा सौभाग्य है और मेरे लिए आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जय श्री राम। गवर्नर साहब आए सी, जय श्री राम जी। गवर्नर साहब ने भी कहता भैन जी ने बचिया कुछ नहीं, पर एक गलों मैं बहुत खुश हाँ। कहते ना जी सच्चाई है ना वो सच्चे लोगों को पता होती है। गवर्नर साहब ने जो शब्द के ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 100/100 ਸਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।